अच्छी खुशबू आ रही है ना। आई विश मैं आपको खुशबू वहाँ पे ऐसे ऐसे करके भेज पाती। रॉयल्स करके मैं ये देख रही हूँ, ये है हमारा खाना। हाँ आ गया ना, है फूली फूली पूड़ियाँ। तो भाई भगवान वो करवाने अपनी ऐसी सुसु वो 40 रुपए दे दिए और अब 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा ली मैंने। तो जय श्री कृष्ण सभी को, और स्वागत है सभी को मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे जानते होगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आज नया दिन, नया व्लॉग। और आज भाई एक अलग सी ही रौनक है और चेहरे पे। वो इसलिए है क्योंकि कल एग्ज़ाम हो गया और अब हम खुश हैं। मतलब मैं खुश हूँ क्योंकि अब इतनी टेंशन नहीं है। तो अभी उठ गए हैं और आज एट लास्ट कपड़े मैंने धोने के लिए डालने ही हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई कपड़े तो मतलब समेट लिया करो। अरे यार मन तो होता है समेट दूँ, लेकिन क्या होता है समेट दिए फिर क्या कहते हैं, या तो अब उस चेयर पे रखो, ठीक है, या अब वो धुलने के लिए, या फिर वापस से वो बेड पे आ जाते हैं, फिर वो चेयर पे चले जाते हैं, फिर वो बेड पे आ जाते हैं। बस यही सीन चलता रहता है टिल द टाइम वो धुल ना जाए। अब जब धुल जाएंगे तो समेट के अलमारी में मैं यूज़ कपड़े नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं बताती हूँ, एक ना पहने हुए कपड़ों में एक स्मेल होती है, ठीक है। अब मुझे चाहे मेरे ही कपड़े हों पर वो स्मेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरे कपड़े बिखरे मिलेंगे तुम्हें, सब कुछ बिखरा मिलेगा, पर स्मेल नहीं आनी चाहिए किसी चीज़ में। अगर स्मेल आ रही है ना तो मेरे दिमाग के कीड़े ना ऐसे घूमने लगते हैं कि स्मेल है स्मेल है स्मेल है। इसलिए मैं उठते के साथ ही कभी वेंटिलेशन के लिए ये दरवाज़ा खोलना है, कभी वो चलाने हैं, क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट चलाने हैं, कभी बाथरूम का एग्जॉस्ट चलाना है। मतलब बाथरूम के अगर दरवाजे के पीछे भी कपड़े टंगे हैं ना तो उसमें भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरे साथ ऐसा है, तो कपड़ों में स्मेल ना हो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि बिखरे रहें, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलो अभी बनाते हैं पहले ब्रेकफास्ट। और अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30। अच्छा कल क्या हुआ था, कल हमारा एग्ज़ाम हो गया तो उन्होंने बोला कि भाई यू आर फ्री फॉर द डे और अब आप जा सकते हो। तो भाई मैंने तो उसी टाइम मैंने कहा भाई 1 मिनट में ऑटो बुक करो और फटाफट भाग के घर आ गई भाई मैं तो। और उसके बाद मस्त आके सो गई। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, अब उठ गए हैं, अब हमारे पास पूरा दिन है। तो पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अब लग रहा है यार मूवी भी देख लेते हैं, अब यार ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, मतलब हर चीज़ करने का मन हो रहा है अपना। तो चलो देखते हैं अभी क्या क्या हो पाता है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में पोहा बना रहे हैं, तो पहले पोहा बना लेते हैं और कपड़े डालते हैं धुलने, उसके बाद मिलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड बिलीव मी भाई साहब, ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। आई विश मैं आपको खुशबू वहाँ पे ऐसे ऐसे करके भेज पाती। तो ये है हमारा पोहा रेडी, और उस पर मैंने बहुत सारा हरा धनिया, बहुत सारा नींबू डाला, और देखो कितना खिला खिला बिना तेल का, बहुत ही बेहतरीन। चाहे कोई कुछ बोले ना बोले, मुझे किसी की वो नहीं चाहिए, क्या होता है, व्यूज़ नहीं चाहिए। भाई मुझे पता है मैं पोहा बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम तेल में, बिना तेल का सा, और एकदम खिला खिला हुए इतना टेस्टी। और इसके बाद अब पोहा, अब पहले पोहे की प्लेटिंग कर लेते हैं फिर चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है, देखना, ठीक है ना। वही देखते देखते अब ये खाएंगे। तो भाई ये कोई सीरीज़ है दी रॉयल्स करके, मैं ये देख रही हूँ। ये है हमारा खाना, बेहतरीन सा येलो कलर का पोहा। और ना ये जो पोहा होता है ना भाई बहुत सॉफ्ट बनता है, तो भाई मैं तो हाथ से ही खाती हूँ, ठीक है। और मेरे हाथों में जादू है, ये बहुत टेस्टी है। और नींबू का स्वाद तो हो क्या आ रहा है, मूंगफली का क्रंच, ऐसे क्रंच क्रंच मूंगफली, और क्या डालता मैंने भाई, अमेजिंग। तो चलो कपड़े धोने डाल दिया, वो धुल रहे हैं, तब तक नाश्ता खत्म करते हैं, कपड़े सुखा के फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। हाँ आ गया ना। सो एट लास्ट मेरा अमेज़ॉन से पार्सल आ गया है। पीछे देख लो भाई, कपड़े वपड़े सब सुखा दिए हैं। अभी मैं अपना रूम सेटअप कर रही हूँ, कूलर की घर घर अब आती रहेगी, ठीक है। रूम सेटअप करने का मतलब है कि ना, मतलब यहाँ पे ना सारा ऐसे फैला हुआ था ये रेजिन वगैरह का काम और ये सब, तो ये सब जगह पे लगा के ना, क्योंकि क्या है ना, अब टेबल बाहर नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि बाहर अब होती है बहुत ज़्यादा धूप, तो बाहर मन नहीं करता अब कुछ भी काम करने का, और दरवाज़ा खोल के अच्छी वाली रोशनी आ जाती है। इन एनी केस कभी बहुत ज़्यादा मन हुआ तो ले जाऊँगी बाहर टेबल, वो मतलब मेरे को कोई दंड नहीं है कि भाई नहीं ले जा सकती। और
अभी रूम को पूरा अच्छे से सेटअप कर दूँगी, ठीक है। जैसे देखो ये है ना, ये टेबल वेबल सब क्लमजी हो रखी है एकदम ना, तो इन सब चीज़ों को ना एकदम वो करना पड़ेगा। और ऐसे ही ना ये चीज़ें भी वो रखी है, और बस अभी सफाई कर रही थी, ये डस्ट वगैरह ये सब कुछ। तो जब ये सब हो जाएगा उसके बाद दिखाती हूँ पार्सल में क्या आया है। एट लास्ट इतना टाइम घूमने के बाद जो भी था मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया, दिखाती हूँ क्या है, ठीक है। तो क्योंकि आज हम स्ट्रेस फ्री हैं तो मैंने बहुत ही अच्छा सा अपने लिए खाना बनाया है, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। आज हमारे यहाँ पे लंच में मतलब डिनर में ही लेके जाऊँगी ऑब्वियसली, अभी तो कौन ही खाएगा, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:15, ठीक है। तो आज बने हैं चने, ये सूखे वाले जो पूड़ी के साथ बनते हैं, ठीक है, और हरा धनिया इसमें मैंने डाला है। ये मैंने उत्तराखंड वाले वो बनाए हैं आलू के गट्टे, ठीक है। और मेरी ये है फूली फूली पूड़ियाँ। तो भाई साहब आज हम डिनर में यही लेके जाएंगे, क्योंकि फिर रात को ना भूख सी लग जाती है, उससे अच्छा यही है। और अब ना मैंने ना पोर्शन साइज कंट्रोल करना सीख लिया है। मतलब पहले ना ज़्यादा ही बनता था, हमेशा 3-4 लोगों का खाना बन जाता था। अब तो मतलब 2 टाइम का तो अभी भी बन ही रहा है, ठीक है। इसको रिड्यूस करके 1 टाइम का करना है, पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर इतना सही प्याज चाहिए, इतना सही लहसुन चाहिए, फिर वो ना पीसने में नहीं आ पाता। तो इसलिए एनी हाउ 2 वो लग जाते हैं। पर चलो अभी ये सब हो गया है, अभी जाते हैं नहाने, नहा धो के अपन तो सो जाएंगे, उसके बाद उठेंगे, रेडी होंगे और फिर चलेंगे सीधा ऑफिस। और अब बारी हमारे पार्सल की। तो ये मेरा आज पार्सल आ गया था, फिर से खोलने की दिक्कत, माय गॉड। सो हाँ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, पता नहीं यार कैसे जी पाएंगे। पर हाँ जैसे ही नहा लो ना, नहाने के बाद कूलर में सो जाओ, फिर नहीं लगती इतनी ना, पर उससे पहले तो यार लगती है, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा ही लगती है। पहले मैं ना ऊपर रहती थी, मेरा पहले ऊपर रूम था, तो ना उसमें मेरा एसी था, पर वो रूम इतना गर्म था क्योंकि उसमें एक तरफ शीशा लगा हुआ है, वो आपने देखा होगा मेरे बाकी व्लॉग्स में। तो भाई इतना ज़्यादा कि भाई उसमें भी ना ठंडक का एहसास ही नहीं होता था, तो कोई फ़ायदा नहीं। बट हाँ नीचे क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर है, तो अब नीचे ना ठंडक थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो फिर भी बेटर है, ठीक है। और यार ये खुल ही नहीं रहा, मेरा कटर भी पता नहीं कहाँ खो गया है। ओह खुल गया। सो एट लास्ट आ गई हैं मेरी ये रही एक्रेलिक ट्यूब्स, जो मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी, जिसके लिए मैं मार्केट घूम रही थी। पता है प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे ना ये लगता है कि कहीं ना नकली ना निकल जाए, ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ना मैंने इस तरह की ट्यूब्स कभी नहीं देखी, और मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसी है या जो भी है। मैंने जो आज तक ट्यूब्स यूज़ करी है ना, उसमें प्रॉपर ना अलग वाला कैमलिन का वो होता है। अब इसमें लेकिन ऐसा वाला है, तो क्या कर सकते हैं। बस इसीलिए मेरे को एक दिक्कत होती है कि ऑनलाइन मंगाने में कि कुछ नकली ना निकल जाए। पर चलो अब कोई और ऑप्शन नहीं था, तो 2 ट्यूब आ गई है। 300 की एक है, तो 600 रुपये की पड़ी मुझे, बिल्कुल ऑन प्राइस। दरियागंज वगैरह साइड या नई सड़क वाली साइड पे ना थोड़ी सस्ती मिल जाती है, पर चलो कोई नहीं। तो अभी चलो ये दिखा दिया मैंने पार्सल। अब नहा धो के हम तो जा रहे हैं सोने, अब मिलते हैं शाम को। तो अभी हो गई है शाम, और भाई मेरे मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो में किसी ने वो करा था कि भाई कपड़े तो धो लो। भाई धो लिए कपड़े धुल गए हैं, कपड़े मैंने लगा भी दिए हैं भाई अच्छे से। ये देखो सारे के सारे अब अलमारी में डाल दूँगी। तो हाँ ये जो क्लटर था ये अब ख़त्म हो गया है, बट एज़ यूजुअल सब घर की एक ही कहानी होती है, तो ये दोबारा से लगना चालू हो जाएगा, दैट टू फ्रॉम आज से। तो मतलब ये वाला सेक्शन हो गया है। अभी बज रहे हैं 7:30, अब हम हो रहे हैं रेडी, फिर 15-20 मिनट में हमें निकलना है ऑफिस। अब मिलते हैं डायरेक्ट ऑफिस में। सो हम आ गए हैं ऑफिस, और आज का हमारा आउटफिट है। इसमें मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसलिए, बट चलो। और मुझे हेयर कट की सख्त ज़रूरत है, ये वाला हेयर स्टाइल कर करके बोर हो गई हूँ मैं ना, हेयर कट कराऊंगी अब। तो दोस्तों अभी हमारा हो गया है लंच, और आज हमारे साथ लंच करने कुलदीप भी आए हैं, और ये भी आज खाना लेके आए। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पास आज खाने में क्या क्या है। तो भाटिया लाया आज राजमा, ये हमारा अचार, पूड़ी, चने, आलू की सब्ज़ी, कड़ी, चावल, और ये सिरके वाले प्याज, और ये, और साथ में भाई वो दूर से हाँ ये वाले आए हैं हमारे लिए पुलाव, एकदम बढ़िया। तो भाई आज हमारे पास खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और हमारे पता नहीं वो 2 कहाँ चले गए हैं भगवान। वो करवाने अपनी सुसु, वो पता है नहीं, वो पता है क्या कर रहे हैं, मैं बताती हूँ। वो ना अटेंडेंस चेक कर रहे होंगे, मंदबुद्धि है ना। तो भाई
हम तो भाई अब खाना चालू कर रहे हैं, बाकी सबको छोड़ो यार, गिराए मत आलू, बहुत मुश्किलों से बने हैं। मैं कह रही हूँ ना, उन्हें उनमें बुद्धि कम है। हाँ भाई बढ़िया बना। पहले खा तो ले, पहले ही कह रहा बढ़िया बना है, पहले खा तो ले। हाँ अब बता बढ़िया बना है, वो हमें जो बढ़िया बोलेगा। तो दोस्तों अभी हम बाहर आए हैं और आज ना ये वाले भैया ने ना, ये जो दुकान वाले भैया है ना भाई, इन्होंने, मैं बताती हूँ मैंने क्या करा। मैंने ना मैंने डायरेक्ट 40 रुपये दे दिए और 40 रुपये की कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा ली, मैंने प्राइस नहीं पूछा। ये लोग क्या करते हैं, सारे सारे ना उससे प्राइस पूछते हैं, जिस चक्कर में क्या होता है वो 50 बोलता है, फिर इन्हें 50 देने पड़ते हैं। मैं डायरेक्ट 40 दिया और मैं निकल आई। भाई मेरे को पिला। सर हो गया मैं। हाँ, अच्छा सा लग रहा है। तो मतलब ऐसा वाला सीन है, तो अगर कोई पूछेगा तो स्कैम कर देते हैं, 50 ले लेते हैं उससे। अगर कोई नहीं पूछ रहा तो उससे फिर ये 40 की डील रखते हैं। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30। हम आ गए हैं ऑफिस से, और जब मैं गई थी ना तो ना जो दलिया होता है ना, दलिये में ना थोड़ी सी चींटियाँ हो गई थी, पैकेट के अंदर चींटियाँ हो गई थी दलिये के। तो मैं उसको ना परात में रख के ना और गई थी कि भाई अच्छे से ना वो हो जाएगा, मतलब ना दलिये में से ना चींटियाँ निकल जाएंगी। तो चींटियाँ तो निकल गई है, पर ना हल्की सी ना इसमें ना वो आ गई है, क्या कहते हैं उसे, उमस सी होती है ना। तो अब हम इसको करेंगे रोस्ट आटे के साथ ही, ये वाला काम पूरा करके ही सोऊंगी। तो इसको पहले रोस्ट कर देते हैं ताकि ना इसके अंदर से फिर ये वाला ना वो निकल जाए, मतलब वो जो थोड़ा सा मॉइस्चर है ना वो निकल जाए। और मेरे यहाँ पे ना चींटियाँ हो रखी है, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना जो ब्रेड का वो होता है ना पैकेट, उसमें थोड़ा सा ना जो भी पलोथन बचता था, यानी कि सूखा आटा जो बचता था, मैं उसमें वो डाल देती थी। और मुझे लगता था ये चींटियाँ खा लेंगी, जैसे ब्रेड का कोई टुकड़ा बच गया वो डाल दिया, छोटा सा आटा बच गया वो डाल दिया, कि भाई ये चींटियाँ खा लेंगी और ये इधर उधर नहीं घूमेंगी। तो कुछ दिन तो चींटियाँ सिर्फ उतने में ही रही, लेकिन उसके बाद चींटियों को ना चस्का चढ़ गया कि भाई ये तो एक ही एक फ्लेवर हो गया, अब हमें अलग अलग फ्लेवर चाहिए। तो अब भाई इन्होंने मेरी पूरी किचन घेर ली है और अब मैं ना हो गई हूँ परेशान। ये देखो यहाँ से ना इन्होंने पूरा बिल बना रखा है, यहाँ पे बिल बनाया था मैंने, यहाँ पे ना एक्रेलिक पुट्टी भर भर के ना 2-3 बार तो बंद कर दिया, पर शायद इन्होंने दोबारा से एक और वो बना लिया छेद। अभी तक मैं इनके 5-6 छेद बंद कर चुकी हूँ, लेकिन मजाले यहाँ से गई हूँ। तो आज मैं जाके ना लक्ष्मण रेखा लेके आऊँगी और फिर इनको भगाऊंगी। और साथ में आज लेके आएंगे मैंगो, क्योंकि मैंगो आ गए हैं। अब मेरा बहुत ज़्यादा मन है खाने का, तो इसलिए मैंगो ले आएंगे। देखते हैं क्या सीन है, अगर अच्छी खुशबू वाले हुए तो ही लेके आऊँगी। और मतलब वैसे भी बाकी चीज़ें भी लानी, जैसे कि टमाटर प्याज सब कुछ ख़त्म हो गया। तो चलो पहले कर लेते हैं दलिया रोस्ट, है ना। ये हो गई ये गरम, और रूम में सारी सफाई हो ही रखी है, तो भाई बहुत ही अच्छी सी बात है कि अब मेरे को ना इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ साफ़ हो रखा है। और बस अब इसके बाद ये करने के बाद नहा धो के अच्छे से, और फिर उसके बाद अब सो जाएंगे। तो चलो अब मिलते हैं अपने, ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।